नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ, ऑर्डर पर। दैट इज व्हाट ऑर्डर, इसको भी निपटाना है आज। ऑर्डर, प्लीज कम टू द ऑर्डर नाउ। Now I come to the next topic, that is the order. This is order defined under section 214, and this is the question for your prelims. Again, where the order is defined, it is defined under section 2 subclause 14. यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा। अब इसका मतलब क्या है, जो पहले मैं डिसाइड कर चुका, आपको बता चुका, ये बात मैं समझाई थी आपको। The adjudication of a court of law, किसी भी कोर्ट के जो निर्णय हैं उनको हम दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 डिक्री विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(2), वी हैव डिस्कस इट विद इन माय वीडियो। एंड नंबर 2 कैटेगरी इज व्हाट, ऑर्डर। दिस ऑर्डर मे बी अपीलेबल एंड इट मे बी नॉन अपीलेबल। एवरी डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल है ना। नाउ कम टू दिस, क्या मीनिंग है इसका। The formal expression of any decision of a civil court which is not a decree, ये क्या है ये, the formal expression of any decision of a civil court, किसका, civil court का decision का formal expression which is not a decree is called order। अब का क्या मतलब है इसका, ये समझिए। So इसको आप ऐसे समझिए, कोशिश कर रहा हूं रिलेट करने की। एक सीन याद कीजिए रामायण का। रामायण में एक सीन है, व्हेन लॉर्ड रामा गोज टू किल सुग्रीव के भाई बाली को मारने जाते हैं, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं शुरू में कि ये सुग्रीव है या बाली है, और उसमें सुग्रीव बड़ा पिट कर वापिस आता है। तो व्हेन इट इज डिफिकल्ट, जहां एक, क्योंकि आपको 2 में से डिफाइन करना है कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है, आप समझ रहे हैं। नाउ एज ए स्टूडेंट यू वांट टू आइडेंटिफाई वेदर दिस डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज व्हाट, ऑर्डर और डिक्री, ये आइडेंटिफाई करना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी द वेदर इट इज डिक्री और नॉट। ये सुग्रीव है नहीं है। सुग्रीव की खास बात क्या थी, बाद में उन्होंने माला पहना दी थी। तो वो जो माला है, यानी कि सेक्शन 2 की क्लॉज 2, सेक्शन 2 की क्लॉज 2 के जो जितने भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये सुग्रीव है। ये क्या है, डिक्री है, बिकॉज इट कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिक्री। और अगर ये डिक्री नहीं है, अगर ये सुग्रीव नहीं है, तो कौन बचा, फिर ये बाली ही होगा। फिर ये तो एक हटा दीजिए, इस तरीके से एक्सक्लूडिंग करेंगे आप
जो ऑर्डर की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि ऐसा डिसीजन जो डिक्री नहीं है, तो जो डिक्री नहीं है वो क्या कहलाएगा, वो ऑर्डर कहलाएगा। द डिसीजन विच इज नॉट डिक्री इज व्हाट, ऑर्डर। इट मींस व्हाट, कि जो डिसीजन होगा कोर्ट का, या तो क्या होगा वो, या वो डिक्री होगा और नहीं तो वो ऑर्डर होगा। तो अगर क्लॉज 2 के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं फुलफिल नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो इट इज डिक्री, और नहीं तो हम क्या कहेंगे, इट इज ऑर्डर। तो डिक्री और ऑर्डर, इट इज द डेफिनेशन, लिटरल डेफिनेशन ऑफ दिस। व्हाट, दिस इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट। कौन सा डिसीजन, वो डिसीजन जो कि डिक्री नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, आदेश बोलते हैं। हाँ या ना बताइए, समझ में आया नहीं आया? सो इनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या हैं, सिमिलैरिटीज क्या हैं दोनों में? बोथ रिलेट टू मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। दिस इज सिमिलैरिटी, दिस इज अ सिमिलैरिटी। बोथ आर डिसीजंस, both relate to matters in controversy. Both are decisions given by the court, or you can say adjudication of the court, and both are the formally expressed. Both are formal expressions. तो ये हुई सुग्रीव और बाली की, दोनों के बारे में सिमिलैरिटीज हो गई। दोनों ही वानर हैं, दोनों ही ट्विंस हैं, एक जैसे दिखते हैं, दोनों ही फॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं, दोनों ही कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हैं, दोनों ही कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। अब पता कैसे चलेगा आम आदमी को, उसको पता नहीं चलेगा, तो फिर आपको डिस्टिंक्शन देखनी पड़ेगी। डिस्टिंक्शन क्या है, दिस। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन? दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर मेंस एज वेल, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर मेंस एज वेल। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में आपसे, वो है ना। ए डिक्री कैन ओनली बी पास्ड इन ए सूट, दिस इज द वैल्यू। अगर आपको डिक्री का थोड़ा सा भी लेक्चर याद हो, जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो, हाँ, वो वीडियो देख सकते हैं। ए डिक्री कैन बी पास ओनली इन ए सूट। अब ये क्या बला आ गई, अब बताइए। देखिए बहुत टेक्निकल, एक एक शब्द में टेक्निकलिटीज बसी पड़ी हैं, लेकिन आई प्रॉमिस कि आपकी सीपीसी बहुत अच्छी हो गई, बशर्ते आप पढ़ते रहें उस तरीके से। ए डिक्री ओनली कैन बी पास इन ए सूट। अब ये क्या बला है, देखिए, you can initiate a proceeding by a petition or by an application or by plaint। आप कोर्ट में क्या गए लेकर के, वेदर दिस प्रोसीडिंग, आप कहें कि साहब ये जो कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया है, कोर्ट का डिसीजन आया है, ठीक है, अब डिसीजन आ गया, तो अब ये डिसीजन किस तरह की प्रोसीडिंग्स में आया है, वेदर दिस इज ए सूट और वेदर दिस इज सम काइंड ऑफ प्रोसीडिंग अदर देन सूट। तो ये डिसाइड होता है कि ये कमेंसमेंट किससे हुआ, वेदर इट कमेंस विद द प्लेंट और नॉट। इफ ए प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड बाय द प्लेंट, अगर ये प्लेंट फाइल की गई थी तो हम कहेंगे इट इज सूट। Otherwise, if it is ordinary application or a petition, then it is not a suit. तो डिक्री के साथ टेक्निकलिटीज क्या है, डिक्री कैन बी पास ओनली इन केस ऑफ सूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट प्रोसीडिंग मस्ट बी करेक्टराइज एज सूट। उस जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, उसको टेक्निकली सूट की डेफिनेशन में आना चाहिए पहले। और सूट की डेफिनेशन में टेक्निकलिटी क्या इन्वॉल्व है, दैट इट मस्ट बी कमेंस्ड। शुरुआत कैसे होगी, दैट मस्ट बी विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, प्लेंट के प्रेजेंट करने से होगी। तो ये जो लाइन है आपको समझ में आई या नहीं यजमान, बताइए। ट्रिब्यूनल डिसीजन इज नॉट ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर, दिस इज जजमेंट। ट्रिब्यूनल डिसीजन ऑर्डर होगा, जजमेंट नहीं होगा। अभी आते हैं हम टेक्निकलिटीज पर आते हैं। अभी से this is the formal expression of any decision of what, of a civil court, and he is using the word tribunal. So once adjudicating authority is civil court,
Once adjudicating is a civil court, only then decision can be considered to be order, otherwise not. ये भी जरूरी है. If it is a tribunal, ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? जजेस नहीं बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स. तो यू विल हैव टू सी टेक्निकली व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ दैट. इफ इट इज से ट्रिब्यूनल आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूनल्स. देखिए बहुत डिफरेंस है. लॉ को समझने के लिए आपको एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी ये सब एक साथ समझने पड़ जाते हैं कई बार. क्या जैसे एविडेंस एक्ट में जो आर्बिट्रेटर्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, वो उन पर एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए उनके जो डिसीजंस हैं उनको हम डिक्री या ऑर्डर कैटेगरी में नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकली सीपीसी के मतलब जो ऑर्डर का है दैट इज द डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट. As per CPC section 214, what it should be a decision of civil court. It is not of any adjudicating authority. It is not the decision of any adjudicating authority. Adjudicating authority may be a tribunal as well. It may be a administrative authority as well. तो हर एक अथॉरिटी का, प्राधिकारी का निर्णय ऑर्डर नहीं बन जाएगा. ऑर्डर का मतलब ऑर्डर एज पर सेक्शन 24. एक है आदेश, कुछ भी को मैं भी आपको आदेश दे सकता हूं, लेकिन हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर एज पर 214 के हिसाब से क्या होगा? दैट मस्ट बी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट एज वेल. डिसीजन किसका होना चाहिए? सिविल कोर्ट का होना चाहिए. और क्या नहीं होना चाहिए? वो डिक्री नहीं होना चाहिए. हाँ है ना. ए डिक्री इज एन एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, जबकि ऑर्डर मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन सच राइट्स. समझे आप बात? This is the next difference. This is the next difference. What? ये डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा कि डिक्री, whether it is preliminary decree or final decree, it always conclusively determines your rights, substantive right, not procedural right. But in case of orders, it may or it may not. Suppose कहिए एक ऑर्डर यही है कि you should compensate the victim for obtaining अरेस्ट ऑन इम्प्रॉपर ग्राउंड्स और इनसफिशिएंट ग्राउंड्स. सेक्शन 95 में आपको कंपनसेशन का ऑर्डर कर दिया अप टू 50,000 कि आपने इस व्यक्ति को गलत अरेस्ट करवाया. तो ये जो ऑर्डर तो हुआ, लेकिन ये आपके राइट्स को फाइनली डिटरमाइन नहीं कर रहा है. तो एवरी ऑर्डर इज नॉट डिटरमाइनिंग योर फाइनल राइट्स, कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता है. लेकिन डिक्री के केस में क्या है, चाहे वो प्रिलिमिनरी डिक्री हो चाहे फाइनल डिक्री हो, दैट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस योर सब्सटेंटिव राइट. आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको. सो ए डिक्री में भी प्रिलिमिनरी, फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, बट हम ऑर्डर के केस में नहीं कह सकते. ऐसे डिक्री को हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है. इट में भी ए प्रिलिमिनरी डिक्री, इट में भी फाइनल डिक्री, और इट में भी ए पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री एंड पार्टली फाइनल. बट इन केस ऑफ ऑर्डर ऐसा नहीं होता है. ऑर्डर में यू विल नॉट से कि भी इट इज ए प्रिलिमिनरी ऑर्डर, इट इज ए फाइनल ऑर्डर, ऐसा नहीं होता है इन केस ऑफ. दिस इज ऑल्सो डिफरेंस. तो आपको पॉइंट वाइज इन सभी डिफरेंसेस को आपने लिखना है आपके मेंस के क्वेश्चन में. नेक्स्ट, एक्सेप्ट इन सर्टेन सूट्स देयर भी, कुछ सूट्स को छोड़ दीजिए, देयर इज ओनली वन डिक्री, केवल एक ही डिक्री पास होती है. लेकिन देयर में बी पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स विद इन ए सूट, विद इन ए सिंगल केस देयर में बी नंबर ऑफ सूट्स. बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं इसमें. एंड दिस इज फाइनली, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, एवरी डिक्री इज अपीलेबल. हर डिक्री की अपील हो सकती है, बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल. हर ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती. और यहीं से क्वेश्चन कई बार आता है. सेक्शन 96 में क्या कहा गया कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल, लेकिन 104 में कहा गया है, 43 में कि भाई जो ऑर्डर्स स्पेसिफिकली अपीलेबल हैं वही ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, अपील कर सकते हैं. इसको समझाता हूं क्या मतलब है. अगर कोई भी डिसीजन पास किया कोर्ट ने, तो आप क्या देखेंगे कि वेदर इट इज डिक्री और ऑर्डर. अब पता चला कि डिक्री नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हुआ ऑर्डर. अब क्या रह गया, ऑर्डर रह गया. 214 में ऑर्डर आ गया. अब इसकी अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये डिसाइड करेगा आपका 104 और ऑर्डर 43. लिस्ट मेंशन्ड है, वहां पर जो दिए गए ऑर्डर्स हैं उन्हीं ऑर्डर्स की अपील हो सकती है. अदरवाइज प्रत्येक आदेश की, प्रत्येक ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती. यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है. और यहीं से प्रीलिम से क्वेश्चन आता है. लिखिए क्वेश्चन क्या है, वही अगेन, आउट ऑफ फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है. लिखिए फास्ट. नंबर 1,
every decree is appealable, every decree is appealable. Of statement number 2, every order is not appealable. First statement, every decree is appealable. Second statement, every order is not appealable. And third, every decree is not appealable but every order is appealable. ठीक है, 3 हो गए. नाउ ऑप्शन ए, मैं हटता हूं स्क्रीन से. ऑप्शन ए only 1 is correct. B 1 and 2 are correct. C 1 2 3 are correct. D none is correct. Answer is, आप सभी सुधीजन हैं, समझदार हैं, सब समझ गए. एंड अगेन नेक्स्ट डिफरेंस, सेकेंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट, है ना, while no second lies appeal in the no second appeal. So in case of decree there may be possibility of second appeal, but there is no possibility of second appeal in case of orders. So आपको ये लगभग orders का सब मैंने बता दिया आपको. एंड नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए. दिस इज वही डिफाइन, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, 214. इस बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको ये सब करा दिया आपको. आई बिलीव ये आपको समझ में आए होंगे. तो दिस इज ऑर्डर एंड जजमेंट. डिक्री से कंपैरिजन करके बता दिया मैंने आपको. डिक्री का ऑलरेडी पहले से टॉपिक डिस्कस किया जा चुका है. नाउ लेट मी नो कि किसी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप. ये देखो वर्ड्स की क्या वैल्यू होती है. इन्होंने कहा कि वेदर ऑर्डर कैन बी रिपील्ड. देखो रिपील्ड होता है हमेशा किसी एक्ट के लिए, किसी कानून को रिपील किया जाता है, ना कि किसी ऑर्डर को. यहां पर इनका मतलब होगा कि ऑर्डर को अपील तो नहीं किया. इनका जो मैं समझ पा रहा हूं व्हाट ही वांट्स टू कन्वे, कि सपोज कीजिए किसी ऑर्डर की, कोई ऑर्डर ऐसा है अपीलेबल नहीं है, देखो अपील अगर होगी तो उसको ऑर्डर को रिवर्स किया जा सकता है, उसको सेट असाइड किया जा सकता है. अब सपोज कीजिए उस ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती, तो आपके पास ऐसा नहीं कोई रिमेडी नहीं है, उसका रिव्यू हो सकता है बाय सेम कोर्ट, या उसका रिवीजन हो सकता है. तो देयर मे नॉट बी अपील बट इट मे बी द केस ऑफ रिवीजन, इट मे बी द केस ऑफ रिव्यू एज वेल. तो अब रिव्यू में अगर कोर्ट को लगता है कि नो दिस इज अ रॉन्ग ऑर्डर, तो दैट कैन बी सेट असाइड. आप उसको रिपील नहीं बोलते हैं, उसको सेटिंग असाइड बोलते हैं, सेट असाइड ऑर्डर, इसको अलग हो गया. और अदरवाइज रिवीजन में जाकर के उसको नलीफाई किया जा सकता है. तो आई होप सुधांशु समझ में आई बात आपको. तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस विद यू द डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. फिर डेफिनेशन वाली क्लॉज पूरी खत्म हो जाएगी, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है. और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है डिक्री वाला, तो डिक्री के वीडियो अवेलेबल होगा, ले लीजिएगा दोबारा, उसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा. क्योंकि डिक्री को समझे बिना ऑर्डर और जजमेंट की फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी कम रह जाएगी. तो डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, मीन प्रॉफिट्स, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मीन्स के लिए भी. ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच. वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, आई नो इट. लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फेलियर्स क्यों होते हैं, जो सेल्फ डाउट करते हैं. तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बस आपको हमेशा अपने से कहना है कि आप जज बनेंगे, 100% बनेंगे. बस आपको लगातार पढ़ना है. तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग. थैंक यू.